ऐसी चीजों की जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से एक फोन से दूसरे फोन को हैक करके आपका डेटा चुराया जा सकता है और किस तरह से एक छोटे से ऐप से आपके सारी क्रेडेंशियल्स को जानकर साइबर अपराधी आपके पूरे खाता को खाली कर देते हैं। वेलकम टू चैनल साइबर सुरक्षा। दोस्तों, हाल फिलहाल में आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है। जो आरबीआई के आईटी सेल है, उन्होंने एक गाइडलाइन दिया जिसमें एक ऐप के बारे में बताया गया था। वो एक छोटा सा ऐप है जिसका नाम है एनीडेस्क। एनीडेस्क ऐप जो होता है वो एक रिमोटली कंट्रोल्ड ऐप होता है जो कि आपके एक फोन से दूसरे फोन को कनेक्ट करते हुए आपके सारे क्रेडेंशियल्स को जाना जा सकता है। ये एक बाई डायरेक्शनल ऐप होते हैं जिससे लोग अमूमन हैक करना कहते हैं। वो एक टू वे कम्युनिकेशन ऐप होता है जिसमें होता क्या है कि उसे डाउनलोड करने के बाद आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के स्क्रीन को साझा कर सकते हैं, दूसरे के स्क्रीन को देख सकते हैं। एनीडेस्क आपको डाउनलोड क्यों करने को बोला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। जब भी आपका कभी ट्रांजैक्शन करते वक्त कहीं पैसा फंस गया या ट्रांजैक्शन करते वक्त आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई और आप गूगल सर्च करते हैं, गूगल सर्च करके जब आप कोई नंबर निकालते हैं और उस पर कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, उस समय होता क्या है कि वो कस्टमर केयर का नंबर नहीं होता, वो कस्टमाइज्ड नंबर होता है साइबर फ्रॉडस्टर का। जब आप साइबर फ्रॉडस्टर को कॉल कर देते हैं तो वो आपको रिमोटली कंट्रोल्ड ऐप जो एनीडेस्क है उसको डाउनलोड करने को बोलता है। 6 MB का ऐप होता है, बोलता है आपको कि तुरंत आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और एनीडेस्क टाइप कीजिए, डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें 9 डिजिट का एक नंबर कोड आता है। उस कोड को वो आपसे शेयर करने को कहता है। आप जैसे उस नंबर को या वो कोड जो आया, वो कोड डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ओपन करोगे ऐप, वो कोड दिख जाता है। उस कोड को आप शेयर करते हो। जैसे शेयर होता है उसके बाद सर्टेन एक्सेस ग्रांट कनेक्शन के लिए वो आपसे बोलता है कि अलाउ कर दीजिए। जिस तरह से कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो ऐप डाउनलोड जब आपका ऐप होता है तो उस समय आपसे कुछ सर्टेन परमिशंस मांगे जाते हैं, आप उसे अलाउ कर देते हैं। उसी तरह सर्टेन परमिशन एनीडेस्क डाउनलोड करने के बाद भी आपको फ्रॉडस्टर बोलता है कि आप उसे अलाउ कर दीजिए। जैसे ही आप अलाउ करते हैं, क्योंकि आपने अपना जो कोडेड जो डिजिट है वो आपने अपना कोड उनको दे दिया, जो कि 9 डिजिट का कोड होता है, जो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं वो आपने दे दिया। जैसे ही आपने उसे दिया, आपके पूरे स्क्रीन को वो शेयर कर सकता है। मैं उसके बारे में आपको लाइव डेमो भी दिखाता हूं कि किस तरह से एक स्क्रीन में आप एनीडेस्क डाउनलोड करने के बाद दूसरे स्क्रीन पे आपका एनीडेस्क जो डाउनलोड पहले से है उसको आप अपना 9 डिजिट का कोड देते हैं। जैसे ही 9 डिजिट का कोड देते हैं, सर्टेन एक्सेस ग्रांट करने को आपसे फ्रॉडस्टर बोलता है, आप उसे एक्सेस ग्रांट कर देते हैं और वो सारे क्रेडेंशियल्स को आपको जान लेता है। वो देखने के बाद उसे न्यूमेरिक कोड डालते ही वो स्क्रीन शेयर कर लेता है और आपको गूगल में या फिर कहीं भी आपको जैसे देखिए कार्ड नंबर टाइप करने को बोला या फिर आपको ये टाइप करने को बोलेगा कि आपका सीवीवी टाइप कीजिए। आपने सीवीवी टाइप किया, जब ये सब क्रेडेंशियल्स उसे मिल जाता है तो वो इस तरह से आपको ठग सकता है और इस तरह से ये एनीडेस्क ऐप काम करता है। तो कभी भी एनीडेस्क ऐप का इस्तेमाल करने से पहले आप 10 बार सोचें कि अगर आप उससे कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं तो वो जो साइबर अपराधी है उसे देख सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं कुछ टिप्स जिससे आप एनीडेस्क या इस तरह के कुछ ऐप से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, साइबर अपराध से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कुछ टिप्स जानते हैं। सबसे पहला, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कॉल आता हो और आपसे एनीडेस्क डाउनलोड करने को बोलता है, टीम व्यूअर डाउनलोड करने को बोलता हो, या आपको एयरड्रॉयड ऐप जो है डाउनलोड करने को या एपीके फाइल डाउनलोड करने को, इस तरह का कोई भी चीज डाउनलोड करने को कोई बोलता है, कतई आप उस तरह की चीजों को डाउनलोड ना करें। दूसरा, आपको इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, गूगल सर्च करके, मैं हर बार बोलता हूं, गूगल सर्च करके कोई भी नंबर ना निकालें। आपको बहुत परेशानी हो रही है, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर ऐप के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो सपोर्ट एंड हेल्प फाइल होता है, जो ऐप में इनबिल्ट होते हैं, आप उनसे बात करें। यूपीआई में भी सपोर्ट का फाइल होता है, आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में आपको सपोर्ट एंड हेल्प मिलता है, वहां कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप वहां से बात करें। आप कभी भी गूगल सर्च करके कोई नंबर ना निकालें, क्योंकि गूगल सर्च में अमूमन अभी कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि वहां फ्रॉडस्टर ने, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो क्या किए हैं कि अपने नंबर को कस्टमाइज कर देते हैं। वो कस्टमाइज करने का उनका अपना तरीका है, उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो धीरे धीरे हम लोग उस पर सुधार लाएंगे, बट पहले तो आपको यही करना है कि आप गूगल सर्च करके कोई भी नंबर ना निकालें। दूसरी, आपका नेटवर्क वीक हो तो आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन ना करें। आपका बैटरी वीक हो या बैटरी 1% पे हो, आप कभी भी यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन ना करें। आपका यूपीआई में पेमेंट फंसते ही आप सबसे पहला काम बैंक पदाधिकारी को सूचित करें।
अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसको भी आप बता सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। आप हमेशा बैंक पदाधिकारी का नंबर अपने पास रखें, कस्टमर केयर का नंबर अपने पास रखें, ताकि आपको मुसीबत की घड़ी में जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आप साइबर अपराध के शिकार हो गए, तब आप उस समय अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तीसरा चीज आप बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूं, इसमें हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि बैंक के पदाधिकारी आपसे कभी भी नंबर नहीं पूछते, या कोई भी गुप्त कोड जो आपको मैसेज के थ्रू मिलता है वो कभी भी नहीं पूछते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज शेयर ना करें। जैसे ही आपने शेयर करा, आप तुरंत साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह के कुछ और एप्स हैं जिनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है मोबाइल को, जिसमें कि आपका टीम व्यूअर है, एयरड्रॉइड है। इस तरह के कुछ एप्स हैं जिनसे आपको बचने की बहुत जरूरत है। तो हमेशा इस तरह के ऐप से बचें, इस तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें। अगर आप एनीडेस्क कोई आपको डाउनलोड करने को बोलता है तो कतई उसे डाउनलोड ना करें। आप बिल्कुल सतर्कता से अपना काम करें, कोई भी चीज शेयर मत कीजिए। हमेशा जो भी क्लिक करते हो बिल्कुल सही क्लिक कीजिए। क्लिक सेफ, बी सेफ, रिमेन सेफ। जय हिंद।